मियाँ और उसका पति निको एक क्रूर तानाशाही से जान बचाकर भाग रहे थे। जिस देश में वो रहते थे वहाँ हर वृद्ध, हर बच्चा और हर गर्भवती महिला को सरकारी आदेशों के तहत मार दिया जाता था। सरकार ने पहले बूढ़ों को मारा, फिर बच्चों को और अंत में गर्भवती औरतों को मौत के घाट उतारने का फरमान जारी किया। बस यही वजह थी कि मियाँ और निको ने तय किया कि चाहे जान जाए लेकिन इस नरसंहार से निकलना जरूरी है। रात के अंधेरे में दोनों ने एक दलाल की मदद से खुद को एक मालवाहक कंटेनर में छुपा लिया। वहाँ पहले से ही कई औरतें और बच्चे मौजूद थे। सांस लेने तक की जगह नहीं थी। किसी ने एक लैपटॉप से दीवार में छोटा छेद किया ताकि हवा मिल सके, लेकिन अचानक दलाल ने एक और भीड़ कंटेनर में भर दी और वहाँ भगदड़ मच गई। इस अफरातफरी में मियाँ और निको अलग हो गए। मियाँ कंटेनर में रह गई और निको किसी दूसरे कंटेनर में फंसा रह गया। नंबर 107। दोनों ने मोबाइल से संपर्क किया। निको ने कहा, तुम किसी पर भरोसा मत करना, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। लेकिन किस्मत ने फिर एक खेल खेला। कंटेनर को बॉर्डर पर रोका गया। एक सैन्य अधिकारी अंदर आया और मीठी बातें करते हुए सबको बाहर बुलाया। मियाँ को अपने पति की बात याद थी। वो छिप गई और उसकी आंखों के सामने बाकी सारे लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। उसने किसी तरह कंटेनर का दरवाजा बंद किया और खुद को बचा लिया। अब मियाँ पूरी तरह अकेली थी। कंटेनर समुद्र में लॉर्ड हो चुका था और क्रूज आगे बढ़ रहा था। फिर तूफान आया। भयानक लहरों ने कंटेनर को समुद्र में गिरा दिया। जब मियाँ होश में आई तो कंटेनर आधा पानी में डूबा हुआ था। चारों ओर बस समंदर का शोर और कुछ बहते हुए लकड़ी के बॉक्स। वो समझ गई अब लड़ाई जिंदा रहने की है। उसने कंटेनर में पड़े टुकड़ों से छेद बंद करने की कोशिश की। पुराने टीवी से तार और मेटल निकाले, पैकिंग टेप से पानी के छेद बंद किए, लेकिन कोई खाना नहीं था। तभी एक बॉक्स में उसे डायपर और बेबी का सामान मिला। उसने डायपर को पानी में फेंका और चमत्कार हुआ। डायपर से निकली गंध ने मछलियों को आकर्षित किया। मियाँ ने तुरंत एक DIY भाला बनाया, एक लकड़ी में चाकू बांधकर, लेकिन मछलियां चकमा देती रहीं। उसे तब और झटका लगा जब उसने 107 नंबर कंटेनर को डूबते देखा, वहीं जिसमें उसका पति निको था। उसने तुरंत पुराने फोन में सिम डालकर कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत हारकर मियाँ ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पेट में हलचल हुई। उसका बच्चा, वो अब तक जिंदा था। मियाँ ने तय किया, अब हार नहीं मानूंगी। उसने एक छोटा DIY बोट बनाया जिसमें बच्चा रखा जा सके। कंटेनर में पड़े प्लास्टिक बक्सों से पानी बाहर निकालना शुरू किया। उसी वक्त बारिश शुरू हुई और मियाँ ने बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया। फिर आया जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, बच्चे का जन्म। उसने अपनी बेटी का नाम रखा नोआ। एक नई उम्मीद, एक नया जीवन। मियाँ को खुद पर गर्व हो रहा था। वो बेटी को दूध पिलाती, उससे बातें करती, उसे आश्वस्त करती कि एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए थे। खाना खत्म हो गया, चोटें गहरी होती जा रही थी, मोबाइल टूट चुका था और अब बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, कंटेनर की छत में ड्रिल करना। उसे कंटेनर में एक छोटा सा ड्रिल मिला था, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। इसके बाद उसने चाकू से छेद करने की कोशिश की, लेकिन छठे दिन तक चाकू भी टूट गया। अब न खाना, न पानी, न ऊर्जा। मियाँ फिर एक बार हारने लगी, लेकिन तब एक भेल आई। वो मियाँ के बच्चे के नीचे से गुजरी, हल्के से फव्वारा मारा जिससे बच्ची की नींद खुल गई। बच्ची रोई और ये रोना मियाँ के लिए संकेत बन गया कि वो अभी भी हार नहीं सकती। कुछ ही देर में कई समुद्री पक्षी मंडराने लगे। मियाँ को उम्मीद जगी, जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ जमीन पास होती है। उसने अपने सारे संसाधन इकट्ठे किए, कंटेनर की दीवार पर हेल्प लिखा और फिर मछुआरों की एक नाव ने इन पक्षियों को देखा। नाव मियाँ के पास पहुंची। बच्ची को सबसे पहले निकाला गया, रोती हुई लेकिन स्वस्थ। जब मियाँ को निकाला गया तो उसकी सांसें बंद थीं। एक महिला मछुआरे ने CPR देना शुरू किया। फिर दूसरे प्रयास में मियाँ की सांसें वापस लौटी, आंखें खुली, सामने उसका बच्चा नोआ।